चुके हैं। वरुण, जरा बताइए क्या कुछ ऐसे बड़े ऐलान हैं जो हमें सुनने को मिले हैं जो कुछ इम्पैक्टफुल हो सकते हैं? डेफिनेटली। तो छोटी स्पीच थी 58 मिनट्स की, उसमें एक दो थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐलान लग रहे थे, बाकी सेक्टोरल छोटे छोटे ऐलान थे। सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो मार्केट को पसंद आया है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग, जहाँ पे 11% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। FY25 में इंफ्रास्ट्रक्चर पे करीब 11.11 लाख करोड़ के आसपास का खर्च किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर जो है वो अतिरिक्त बनाए जाएंगे। मध्यम वर्गीय को भी हाउसिंग स्कीम में लाया जाएगा। नैनो DAP इसका इस्तेमाल को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा डेयरी डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जो है वो लाया जा रहा है। PM मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्सपोर्ट्स को दुगना करने की बात की जा रही है। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की अब होगा, तो इसका इम्पैक्ट फिशरीज पे है। मनरेगा यहाँ पे जो एलोकेशन है 60,000 करोड़ से बढ़ा के 86,000 करोड़ किया गया है। PM गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर शामिल है। 40,000 सामान्य रेल डब्बे जो है इनको वंदे भारत में बदला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ऐलान था रेलवेज के लिहाज से, तो टीटागढ़, वैगन, BML जैसे काउंटर्स फोकस में रहे हैं। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डे जो है इनका विस्तार किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं, जहाँ पे एलोकेशन 79,000 करोड़ से बढ़ा के 90,000 करोड़ रुपए के आसपास किया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम जो है इसमें आंगनबाड़ी कर्मचारी जो है उनको और जोड़ा जाएगा, ऐसा कहा गया है। वहीं EV चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस जो है उसका इस्तेमाल जो है उसको बढ़ाया जाएगा। तो EV स्पेस को कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। टूरिज्म, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए सेंटर्स जो है, टूरिज्म सेंटर्स, उनको डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे सरकारों को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स को। और यहाँ पे जो स्कीम है उसके तहत 75,000 करोड़ रुपीस के आसपास के प्रोविजनिंग जो है वो भी सरकार ने की है। इसके अलावा 2030 तक 100 मेट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन क्षमता जो है उसको लाई जाएगी। CNG, PNG और कॉम्प्रेस बायोगैस जो है इनको कहीं ना कहीं ब्लेंड करने की बात भी कल की गई। इसके अलावा एनर्जी के लिहाज से और एक चीज़ थी कि जो 1 गीगावाट के आसपास की विंड एनर्जी है उसके लिए वाइबिलिटी गैप फंडिंग जो है वो दी जाएगी। कहीं ना कहीं फंड्स का जो ज़रूरत थी इस पूरे सेक्टर को वो यहाँ पे मुहैया कराया गया है। और इसके अलावा FY25 तक सरकार की जो बोरिंग है ये 8.5% से कम कर दी गई है। और ये भी एक चौंकाने वाली चीज़ थी, क्योंकि लोग मान रहे थे कि 15 लाख करोड़ रुपए के ऊपर की बोरिंग होगी सरकार की, लेकिन 14.13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा है। और इसके लिए आपने देखा जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी सरकार दे रही है वो अगले साल के लिए कम है। तो सेक्टर्स के लिए काफ़ी सारे ऐलान हैं, लेकिन 2 बड़े ऐलान अगर मैं कहूँ जिसके ऊपर शायद बाजार ने थोड़ा बहुत, बाजार जिसको अच्छा मान रहा है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे खर्च बढ़ा है, और दूसरा ये जो बोरिंग कम की गई है इसका इम्पैक्ट कल आपने बैंक्स में भी देखा है। ओके, तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जिन पर आज मार्केट रिएक्ट कर सकता है और चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स के लिए जो ऐलान हुए हैं वहां पर कुछ एक्शन दिख सकता है।